सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी हिंदी की क्लास चल रही है। मैंने अब तक आपको हिंदी में संधि में बता दिया है संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने आपको बताया स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। मैंने आपको पांचों के डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दिए हैं, पांचों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको मैंने पांचों के एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, तो कल हमने आपको दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल बताए। अब आज बात करते हैं गुण संधि की। तो दोस्तों, बात करते हैं हम गुण संधि या गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल की बात करते हैं। दोस्तों, तो हमने गुण संधि के बारे में आपको बताया था, जब अ आ ई उ या री से योग करता है तो अ आ और ई का योग ए में, अ आ या उ का योग ओ में और अ आ और री का योग अर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अ आ धन ई बराबर ए होता है। ठीक है, तो देखिए देव धन इंद्र, वह यहां आ आया और यहां ई आया, ये दोनों मिलके ए बने, ये दोनों मिलके ए बने तो क्या हुआ? देवेंद्र हुआ। क्या हुआ? देवेंद्र हो गया। ठीक है, सुर धन इंद्र, अधन ई, अधन ई हुआ तो क्या हो गया? ये सुरेंद्र हो गया। ठीक, फिर यहां आया उपधन इंद्र, यहां आ है यहां ई है तो क्या हुआ? या उपेंद्र हो गया। फिर आता है नर धन इंद्र, नर धन इंद्र आ है और ई है तो क्या बना? नरेंद्र बना। फिर आया महाधन इंद्र, यहां बड़ा आ आया और यहां छोटी ई है तो क्या हुआ? महेंद्र हुआ। चाहे बड़ा आ मिले चाहे छोटी ई के साथ मिले, चाहे बड़ा आ छोटी ई के साथ मिले तब भी ए बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई के साथ मिलेगा तब भी ए ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, सुर धन ईस, यहां आ है यहां बड़ी ई है तो क्या हुआ? सुरेश हो गया। फिर यहां आया नर धन ईस, छोटा आ है और बड़ी ई है, लेकिन मिलने के बाद हमने कहा कि ए ही बनेगा तो क्या हुआ? नरेश हो गया। इसी प्रकार महाधन ईश्वर, यहां बड़ा आ है और यहां बड़ी ई है तो दोनों मिलके ए का निर्माण करेंगे तो क्या हुआ? ये महेश्वर। क्या हो गया? महेश्वर हो गया। फिर यहां आता है महाधन ईश, यहां बड़ा आ है यहां बड़ी ई है। ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर फिर भी ए का निर्माण करेंगे तो आएगा क्या? महेश। फिर आता है गणधन ईश, यहां छोटा आ यहां बड़ी ई, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गणेश। अब देखिए दोस्तों, यहां अ और उ की बात आती है तो मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। हमने यहां लिखा हुआ है, ठीक है, कि अ जब उ से मिलेगा तो ओ बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, आ धन उ तो क्या हो गया? सूर्योदय। क्या हो गया? सूर्योदय। फिर आया जल धन उदय, जल धन उदय, आ और उ यहां मिल रहे हैं तो क्या बनेगा? जलोदय। क्या बनेगा? जलोदय। आप यहां एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों, यहां का जो दूसरे पक्ष का, ठीक है, जो दूसरा आपका पक्ष है उसका जो है पहला अक्षर मात्रा के रूप में पहले पक्ष के दूसरे अक्षर पर बन जा रहा है। यही तो हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां देखिए, ठीक है, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष है, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, दूसरे पक्ष के पहला जो अक्षर है, ठीक है, या पहला जो स्वर है उसी की मात्रा पहले पक्ष के अंतिम अक्षर पे लग जा रही है। ये देखिए, नरेंद्र चंद्र धन उदय, आ है और उ है। ठीक है, तो चंद्र तक तो ठीक है, ओ हमको बदलना है, इस या ओ में परिवर्तित होकर चंद्र पर लग जा रहा है तो हो जाएगा क्या? चंद्रोदय। ठीक, देखिए महाधन उत्सव, बड़ा आ है और छोटा उ है। ठीक है, तो यह उ और आ मिलके ओ में बदल रहे हैं। ठीक है, तो महा और उ क्या हो रहा है? ओ की मात्रा में बदल जा रहा है या, तो क्या हो गया? महोत्सव हो गया। क्या हो गया? महोत्सव हो गया। फिर देखिए महाधन उपदेश, महाधन उपदेश,
तो ये क्या है दोस्तों, बड़ा आ और ये छोटा ऊ, तो क्या हो गया, महोपदेश। क्या हो गया, महोपदेश। फिर है जल धन उर्मी, जल धन उर्मी। तो दोस्तों ऊ और आ मिलके ओ का निर्माण तो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी। फिर आया समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी। क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी। ठीक है। फिर आया गंगा धन ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। फिर आया पर धन उपकार, पर धन उपकार, अ और उ मिलके ओ का निर्माण करेंगे, तो क्या हो जाएगा, परोपकार। क्या हो जाएगा, परोपकार। तो ये आपका आ ई से जुड़ रहा था, आ उ से जुड़ रहा था। ठीक है। अब बचता है आपका, जब आ री से जुड़ता है तो अर का निर्माण करता है। अब उसका देखिए दोस्तों, आप जब भी इस वीडियो को देखें, ठीक है, जब भी हमारी क्लास को देखें, तो फ्रेंड्स नोट्स जरूर बना लीजिए। फ्रेंड्स नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेंड्स ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आ री से जुड़ता है तो क्या, गुण संसद में जब आ री से जुड़ता है तो अर का निर्माण करता है। आ जब री से जुड़ेगा तो अर का निर्माण करेगा। जैसे देखिए देवधन ऋषि, यहां आ है, यहां री है। ठीक है। तो यह अर का निर्माण करेगा। ठीक है। तो दे क्या हुआ, देवर्षि। क्या हुआ, देवर्षि हो गया। क्या हुआ, देवर्षि। ठीक है। फिर क्या हुआ, महाधन ऋषि, बड़ा आ और री जुड़ेगा तो किसका निर्माण करेगा, महर्षि का। किसका निर्माण करेगा, महर्षि का। फिर आता है सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, यहां आ यहां री, तो किसका निर्माण करेगा, सप्तर्षि का। ठीक है, सप्तर्षि का। फिर आया राजा धन ऋषि। ठीक है। यहां बड़ा यहां री, राजर्षि। क्या आया, राजर्षि। ठीक है दोस्तों, जैसे हर चीज में अपवाद होता है, वैसे इस गुण संधि में भी अपवाद है कुछ, गुण संधि में भी अपवाद है कुछ। देखिए जैसे अक्षधन उहिनी, अक्षधन उहिनी, यहां आ और उ है तो ओ का निर्माण होना चाहिए था, जबकि क्या हो रहा है, औ का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, अक्षौहिणी हो रहा है। क्या हो रहा है, अक्षौहिणी हो रहा है ये। ठीक है। लेकिन यह गुण संधि में आता है। लेकिन यह किस में आता है, गुण संधि में। वेरी इंपॉर्टेंट है, गुण संधि में आता है अक्षौहिणी। ठीक है। सुख धन रित, सुख धन रित। ठीक है। आ और री मिलके अर का निर्माण होता है, लेकिन यहां सुखति बन रहा है। क्या है, सुखति बन रहा है। ठीक है। इसी प्रकार 10 धन ऋण। ठीक है। यहां आ और यहां री, ठीक है, मिलके अर का निर्माण करते, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ, दसार्ण हुआ। क्या हुआ, दसार्ण हो गया। प्रधन ऊढ़। ठीक है। आ और उ मिलके ओ का निर्माण करते, लेकिन यहां औ का निर्माण हो रहा है प्रौढ़। क्या हुआ, प्रौढ़ हुआ। अब आता है स्वधन ईर। ठीक है। अ और ई मिलके ओ का निर्माण करते, लेकिन यहां औ का निर्माण हो तो क्या हुआ, स्वैर, स्वैर हुआ। क्या हुआ, स्वैर हुआ। ए का निर्माण हो रहा है यहां। ठीक है। स्व और ई, आ और ई मिलके ओ का निर्माण, लेकिन ए का निर्माण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह स्वैर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम्पल थे गुण संधि के। ये एग्जाम्पल आपके गुण संधि, आपका दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वृद्धि संधि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की, इसमें वृद्धि होती है। तो चलते हैं वृद्धि संधि। अब बात करते हैं दोस्तों वृद्धि संधि के कुछ एग्जांपल्स की। वृद्धि संधि के बारे में हमने आपको बताया था, जब अ का योग ए या ओ से हो तो अ ए ऐसे जब योग करेगा तो ए में, और अ जब ओ से योग करेगा तो औ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तो मतलब ये जो हम आपको एग्जांपल लिखे हैं अभी, ये अ और आ का योग ए या इस ऐसे हो रहा है, तो बन क्या रहा है, ए बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक है। तो वृद्धि संधि क्या होता है, अपने से बड़े वाले में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। तो देखिए एग्जांपल, तत्र धन एव,
तत्र धन एव, यहां आ है यहां ए है तो ए में परिवर्तित हुआ तत्रैव हो गया। क्या हो गया? तत्रैव हो गया। फिर देखिए दिन धन एक, आ हुआ और ए हुआ, ए में परिवर्तित हो रहा है, क्या हुआ? दिनैक हो गया। क्या हुआ? दिनैक। फिर लिख रहा है एक धन एव, अ और ए मिलकर फिर ए बना रहे हैं तो क्या हुआ? एकैव। फिर वह सर्वदा धन एव, सर्वदा धन एव, बड़ा आ और ए तो क्या हुआ? सर्वदैव। क्या हुआ? मतलब पहले पक्ष का अंतिम अक्षर और दूसरे पक्ष का प्रथम अक्षर ही मिल रहे हैं, ठीक है, यही ए में बदल रहे हैं। फिर क्या हुआ? सदा धन एव तो क्या हुआ? सदैव। क्या हुआ? सदैव बना। फिर लिख रहा है एकदा धन एव, बड़ा आ और ए है, यहां बड़ा आ और ए है लेकिन तब भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा, ए ही बनेगा तो क्या आएगा? एक देव। फिर आया तथा धन एव, ये तो कॉमन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या है? तथैव बनेगा। क्या है? तथैव बनेगा। फिर आइए देखते हैं मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य तो क्या हुआ? मतैक्य बना, मतैक्य बना। फिर कहा देव धन ऐश्वर्य, देव धन ऐश्वर्य, यहां आ और यहां ऐ तो क्या बना? देव ऐश्वर्य, देव ऐश्वर्य। ठीक। फिर आया धर्म धन ऐक्य, क्या आया? धर्म धन ऐक्य, आ और ए मिलके ए का ही निर्माण करेंगे तो धर्मैक्य हो गया। फिर आया महाधन ऐश्वर्य, बड़ा आ और ए मिलकर ए का ही निर्माण करेंगे, ठीक है, तो क्या हुआ? महेश्वर्य। फिर आया नवधन ऐश्वर्य, नवधन ऐश्वर्य, आ और ए मिलकर ए का ही निर्माण करेंगे तो क्या हुआ? नवैश्वर्य। इसके बाद आता है विश्वधन ऐक्य, ठीक है, तो वह में आ है ही तो आ और ए मिलकर ए का विश्वैक्य। क्या हुआ? विश्वैक्य। ये तो था दोस्तों आ जब ए ऐसे मिलता है तो ए का निर्माण करता है, आ जब ए ऐसे मिलता है तो ए का निर्माण करता है, ये इसका एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं आ जब ओ से मिलता है तो औ का निर्माण करता है, उसका एग्जाम्पल। वृद्धि संधि में देखिए आ ओ से मिलता है, ठीक है, आ ओ से मिलता है तो औ का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आ और आ, ओ से मिलेगा, ओ और औ से मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा दोस्तों? औ का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? औ का निर्माण करेगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, वन धन औषध, वन धन औषध, यहां आ है यहां ओ है, लेकिन जब ये निर्माण करेगा तो औ का करेगा तो क्या हुआ? वन औषध हुआ। क्या हुआ? वन औषध हुआ। फिर उष्ण धन ओदन, उष्ण धन ओदन, आ है ओ है, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो निर्माण करेंगे औ का तो क्या बनेगा? उष्णौदन। क्या हुआ? उष्णौदन। परम धन ओज, आ और ओ मिलेंगे तो औ का निर्माण करेंगे तो क्या बना? परमौज बना। जल धन ओस, आ और ओ मिलेंगे तो औ का निर्माण करेंगे तो क्या हुआ? जलौस हुआ। महाधन ओज, बड़ा आ और ओ मिलेंगे तब फिर औ का निर्माण करेंगे तो क्या हो गया? महोज हो गया। फिर परम धन औसत, ठीक है, आ और औ मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? औ का निर्माण करेंगे तो क्या हुआ? परमौषध हुआ। महाधन औदार्य, महा, बड़ा आ और औ मिलेंगे तो फिर औ का ही निर्माण करेंगे तो क्या हुआ? महोदार्य। और महाधन औषधि, बड़ा आ और औ मिलेंगे फिर औ का ही निर्माण करेंगे तो क्या हुआ? महौषधि। दोस्तों जिस तरह हर चीज में अपवाद होता है उसी तरह इसमें भी थोड़ा सा अपवाद है, एक दो, ठीक है, और भी है दोस्तों, लेकिन मेरे पास जितना था मैंने आपको उतना दिया है, ठीक है। आपको अगर कहीं कुछ फंसता है, कोई संधि फंसती है तो कृपया मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, बिंब धन ओष्ठ, ये अपवाद है, ये क्या है? अपवाद है। जैसे बिंब धन ओष्ठ अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या होता? ये जो है औ बनना चाहिए था, ये क्या बनना चाहिए था? औ बनना चाहिए था। तो दोस्तों ये बिंबोष्ठ बना, क्या हुआ? बिंबोष्ठ बना। और ये बिंबोष्ठ बना, क्या हुआ? बिंबोष्ठ। ये दोनों चीजें सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्या है? यह दोनों सही है। फिर आया अधर धन ओष्ठ, ठीक है, तो ये अधरोष्ठ और अधरोष्ठ
यह दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। अधर धनुष्ठ वैसे तो एक्चुअल में अगर बनता तो अधराष्ट्र बनता, क्या बनता, अधराष्ट्र बनता, लेकिन यह भी सही है, ठीक है। और इसका बिंब धन ओष्ठ बनता तो बिंबाष्ट बनता, ठीक है, लेकिन यह भी सही है और यह भी सही है, यह दोनों अपवाद हैं फ्रेंड्स, क्या है, अपवाद है। चलिए, तो ये था अब आपका वृद्धि संधि था, ये था वृद्धि संधि। अब हम बात करते हैं जड़ संधि के एग्जांपल्स की, किसकी, जड़ संधि की। चलिए देखते जड़ संधि के एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जड़ संधि हमने आपसे कहा था जब ई उ या री अन्य असमान स्वर से जुड़ेंगे तो ई य में, उ व में और री र में, ठीक है, परिवर्तित हो जाएगा। हलंत का मतलब आधा, ठीक है, स्वर रहित, ठीक है। ई या में, उ वा में और री रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां देखते हैं ई और अन्य स्वर जुड़ के य में परिवर्तित हो रहे हैं। तो देखिए यदि धन अपि, तो क्या हो जाएगा, ये यद्यपि बन गया, क्या हुआ, यद्यपि बन गया। अधिधन अयन, ये क्या, छोटी ई है और आ है, तो क्या बना, अध्ययन बना। इति धन अर्थ, ये छोटी ई और आ, तो क्या बना, अत्यर्थ बना। फिर आया अति धन अधिक, छोटी ई और आ बना तो अत्यधिक। दोस्तों ये आधा या है, ये मत समझिए, तब पूरा और यह आधा लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हुआ, अत्यधिक। इति धन आदि इत्यादि। अति धन आचार, अति धन आचार, छोटी ई और आ, अत्याचार, क्या हुआ, अत्याचार। फिर यहां आया प्रतिधन उत्तर, क्या, प्रतिधन उत्तर, छोटी ई और उ, प्रत्युत्तर, क्या हुआ, प्रत्युत्तर। फिर आया प्रतिधन उपकार, क्या हुआ, प्रत्युपकार, क्या हुआ, प्रत्युपकार। फिर आता निधन ऊन, न्यून, क्या हुआ, न्यून हुआ, क्या हुआ, तो न्यून। उपरिधन उपयुक्त, क्या हुआ, उपयुक्त। फिर अतिधन उक्ति, अतियुक्ति। अतिधन उत्तम, अत्युत्तम और प्रतिधन एक प्रत्यय। ये सारे के सारे किसके, जड़ संधि के एग्जाम्पल है। जब ई और अन्य असमान स्वर जुड़ेंगे तो यह य में परिवर्तित होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। उ जब अन्य असमान स्वर से जुड़ेंगे और री जब अन्य असमान स्वर से जुड़ेगा तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स जड़ संधि का और एग्जांपल देखिए। उ जब अन्य स्वर से मिलता है और री जब अन्य स्वर से मिलता है, ठीक है, तो वैसे मन धन अंतर, क्या हुआ, मन धन अंतर। उ और आ मिला क्या हुआ, मनवंतर हो गया। उ और आ मिला क्या हुआ, मनवंतर हो गया। अनुधन ए, उ और आ मिला क्या हो गया, अन्वय हो गया। फिर आया अनुधन अर्थ, क्या हुआ, अन्वर्थ, क्या हुआ, अन्वर्थ हो गया। क्या हुआ, अन्वर्थ हो गया, क्योंकि उ और आ मिलके वा का निर्माण कर रहे हैं तो क्या हुआ, अन्वर्थ हो गया। मधुधन अरि, क्या हुआ, मध्वरी हो गया। क्या हुआ, मध्वरी हो गया। सुधन आगत, सुधन आगत क्या हुआ दोस्तों, स्वागत हो गया। सुधन आगत क्या हुआ फ्रेंड्स, स्वागत हो गया, ठीक है, सुधन आगत स्वागत हो गया। मधुधन आलय, उ और आ मिले तो क्या हुआ, मध्वालय हो गया। अनुधन आदेश, उ और आ मिले तो क्या हो गया, अन्वादेश हो गया। ऋतुधन अंत, ऋतु उ और आ मिले तो क्या हो गया, ऋतुअंत हो गया। दोस्तों ये था आपका यड़ संधि। अब आपकी लास्ट बचती है अयाद संधि। चलिए अयाद संधि के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे व्यंजन संधि की। चलिए अयाद संधि बात करते हैं दोस्तों। अयादी संधि के कुछ एग्जांपल्स की। अयादी संधि में हमने आपको बताया था कि जब ई ए ओ औ किसी भी स्वर से मिलेंगे तो ए में, आय में, ओ औ में और आओ में परिवर्तित हो जाएगा और जो अन्य असमान स्वर हैं उसी की मात्रा इस पर लगा दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों अयादी संधि की। ने धन अन नयन, ने धन अन नयन, अय है तो आगे आए नयन, ठीक है। पोधन इत्र पवित्र, ई की मात्रा लग गई ना यहाँ, वह आया, ठीक है, पवित्र। से धन अन शयन, से धन अन क्योंकि आ की मात्रा है तो आ की कोई मात्रा होती नहीं है तो सिंपल हो गया शयन। चे धन अन चयन, चे धन अन क्या हो गया दोस्तों, चयन हो गया। फिर है गय धन अक, गय धन अक
अय और अ, बड़ा आ यहां है ना, अय आएगा तो बड़ा आ होगा ना, तो क्या हो गया गायक। नए धन अक, नए धन अक, अय जब भी आएगा तो बड़ा आ जाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा नायक। फिर एक गए धन अन, तो गायन, क्या हो जाएगा गायन। गोधन ईश, क्या हुआ यहां बड़ी ई लगा हुआ है तो बड़ी ई की मात्रा वहां पे आ गई, तो क्या हुआ गवीश। फिर श्रीधन अन, तो क्या हुआ श्रवण, क्या हुआ श्रवण। फिर क्या हुआ गोधन अन, क्या हुआ गवन, क्या हुआ गोधन अन, क्या हुआ गवन। फिर आया भोधन अन, भवन, क्या हुआ भवन। ओ और आ मिल रहा है, ओ और आ तो केवल औ का निर्माण होगा, तो क्या हुआ भवन। आप सोच रहे सर औ कहां लिखा है, आ तो इसमें है ना, भ में आ है, भ आ निकल रहा ना, तो भवन। वधूधन एषण, वध्वेषण, वधूधन एषण, क्या हुआ वध्वेषण। वधूधन आदेश, वध्वादेश, और वधूधन अंक, वध्वंग। ठीक, ये देखिए फिर पोधन अन पवन, पोधन अन पवन, पौधन अन पावन, अनुधन इत अन्वित, अनुधन इष्ट अन्विष्ट, और वधूधन ईर्ष्या वधवीर्ष्या, वधवीर्ष्या। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल था आपका अयादी संधि का। किसका एग्जाम्पल था, और बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा फ्रेंड्स तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसके अगले की क्लास में फ्रेंड्स, इसके अगले की क्लास में हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। ठीक है, व्यंजन संधि इसकी अगली क्लास रहेगी व्यंजन संधि की। तब तक के लिए फ्रेंड्स